ए ड्रॉज अपॉन बी, 3 बिल, 3 2 1, ठीक है। किसके बुक्स में? इन द बुक्स ऑफ ए। लास्ट लाइन पढ़ लो, इन द बुक्स ऑफ ए। तो कितने बिल ड्रॉ किए रे? 3। एंट्री आएगी BR1 BR2 BR3, BR1 BR2 BR3 टू बी, पक्का? एक वीक लेटर हिज फर्स्ट बिल वॉज म्यूचुअली कैंसल्ड, बी एग्रीइंग टू पे 50% of the amount in cash immediately, and for the balance plus interest ₹100 he accepted a fresh bill drawn by A. This is renewal of the bill. ये क्या है बे? Renewal of bill. This new bill was endorsed to C, who discounted the same with his banker for 1500. हम किसके बुक्स में? A, B या C? तो C क्या उधर कांड कर रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। C ने डिस्काउंट कराया, हम किसकी बुक्स में? A कुछ नहीं करेगा। The second bill was discounted by A at 5%. This bill on maturity was returned dishonored, noting charges being 30. दूसरे बिल को डिस्काउंट कराया गया था और डिस्काउंट कराने के बाद में वो डिसऑनर हो गया और उसके नोटिंग चार्जेस कितने थे? 30. The third bill was retained till maturity when it was duly met. Give necessary journal entries in the books of A. If I tell you very honestly, अगर आप इस क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे तो आपको इजी लगेगा। एक्चुअली अकोमोडेशन जितना कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई वर्किंग नोट कुछ नहीं है। मसला सिर्फ इतना है राजा, क्वेश्चन हैज गॉट 4 कॉन्सेप्ट्स टू डील विथ। पहला BR, फिर रिन्यूअल ऑफ द बिल, फिर राजा बेटा जी डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल एंड गेटिंग इट डिसऑनर्ड, एंड रिटेनिंग द बिल एंड गेटिंग इट डिसऑनर्ड नहीं ऑनर्ड। ओके, सो शैल आई शो यू कैसा है। देखो BR है तो आई हैव गॉट 3 BR, गाई मत करो। BR1 BR2 BR3, okay, now BR1 is what? Cancelled. This was for 3000 ना बेटा, 3 2 1, 3000 2000 1000. So BR1 is what? Cancelled. फिर it is renewed, and this renewed bill is what? Endorsed. बोलो भैया, और उसको C ने डिस्काउंट कराया, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। फिर BR2 का क्या हुआ पता है क्या? डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड विथ NC। अरे हो रे। एंड BR3 आई विल से इट इज ऑनर्ड, रिटेन्ड एंड ऑनर्ड। तो इसलिए अब आपको ये लगता है कि साला क्वेश्चन में कुछ तो झूल जा रहा है, क्या साला नो प्रॉब्लम। खड़ा क्या? तो अगर इसको इस तरीके से डील करोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो पहली एंट्री आएगी BR1 BR2 BR3 टू बी। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे? BR1 को कैंसल। फिर हम क्या करेंगे बेटा जी? इंटरेस्ट को एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे। फिर नया बिल ड्रॉ करेंगे। फिर थर्ड स्टेप पर क्या करेंगे? उस बिल को एंडोर्स कर देंगे। फिर राजा बेटा जी BR2 के पास आएंगे। BR2 को क्या करेंगे? एक्सक्यूज मी, BR2 को क्या करेंगे? डिस्काउंट, और डिस्काउंट करके उसकी 32 गुल डिसऑनर। डिसऑनर विद व्हाट? नोटिंग चार्जेस। मैंने बोला था पर्सनल अकाउंट में नोटिंग चार्जेस ऐड हो जाता है। और BR3 रिटेन्ड की तो कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऑनर होगा तो बैंक टू BR। कड़या थोड़ा किसका देख रहे हो? चलो एंट्री करो जल्दी से मेरे साथ। इन द बुक्स ऑफ ए लिखना है क्या? ला ला ला। एक क्वेश्चन बहुत आया, सर अगर बिल डिसऑनर हुआ और नोटिंग चार्जेस ड्रॉई ने पे नहीं किए तो बिल पर इंटरेस्ट नोटिंग चार्जेस के साथ लगेगा या फिर बिल के अमाउंट पर? पहले मुझे बता बाय क्यों बोला तू? मैं नहीं आंसर दे रहा, तू मुझे बाय बोला, मैंने देख लिया था। तू मुझे बाय कैसे बोला ऐसा इतना जल्दी? मुझे कितना बुरा लगा। आई वॉज मिसिंग यू सो मच। हाँ है बेटा, क्या करेगा?
अच्छा सुन, जो तू बोल रहा है बिल्कुल सही है कि अगर अरे मैं मजे ले रहा था यार, तू येड़ा आदमी एकदम। मैं तेरे को ये बताओ, अगर बिल डिसऑनर हुआ और उस पर नोटिंग चार्जेस लगे, तो अगर रिन्यूअल हुआ बिल का तो इंटरेस्ट नोटिंग चार्जेस पर भी कैलकुलेट होगा। ओके, अगर तुमको चाहिए तो कल मुझे याद दिलाना, मैं एक हाथ क्वेश्चन करके बताऊंगा आपको किस तरीके से आएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, बट जो तुम पूछ रहे हो मुझे बात सही है कि अगर कोई बिल कैंसिल हुआ और या उस पर नोटिंग चार्जेस लगे और उसके लिए रिन्यूअल कर रहे हैं हम, तो उस रिन्यूअल के वक्त जो नोटिंग चार्जेस का अमाउंट है ना टोटल, और जो बिल का अमाउंट है, उन दोनों को मिलाकर उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है, चलिए इन द बुक्स ऑफ In the books of A, my dil goes zoom. Twing, twing. BR1, BR2, BR3 टू बी। अच्छा, कौन सी ए बन गया है, कौन नहीं बना है? तुम क्या लिखोगे? वेरी गुड, बहुत कमीना है सर तू। बट फिर मैं लिखा ना, मैंने मेरे समय में मैंने लिखा है। ओके बिल्लू, फिर ये फर्स्ट एंट्री के बाद में दूसरी एंट्री करो। क्या करूं? कैंसिल की एंट्री क्या करेंगे? बी अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, बी आर वन 3000। कुछ पैसे दिए क्या कमीने ने? कितने दिए? 50% कैश। एंड फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट ही एक्सेप्टेड फ्रेश बिल ड्रॉन बाय ए। तो मैं पूछूं जिले इलाई, अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता तो किस पर कैलकुलेट करते? 3000 या 1500? बट करना नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली इंटरेस्ट के अमाउंट दिए। अच्छा, इंटरेस्ट कैश में मिला है कि नहीं मिला? कैश में मिला, नहीं मिला? मिला है। अच्छा, एक बार लाइन पढ़ के बताएंगे मैडम, कौन सी? नहीं, एक बार मैडम पढ़ के बताएंगे हमको इंटरेस्ट कहां पे कैश में मिल रहा है। अभी पापा की परी क्या करेगी मैं बता देता हूं, हंसेगी और बोलेगी नहीं बात खत्म, क्वेश्चन हम नहीं पढ़ते, हम अंतर्यामी हैं, पापा की परियां ऐसे ही उड़ जाती हैं। बेशर्म, मैं वहां इतना सोच के पूछता हूं साला, तुम अब कितनी इजीली धज्जे उड़ाते यार तुम मेरी। मैं पूछ रहा हूं इंटरेस्ट कैश में मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला ना, जाके चेक कर लो। उन्होंने क्या बोला है देखो, पढ़ो, मैं बोल रहा हूं 50% ऑफ द अमाउंट इन कैश इमीडिएटली एंड बोला, एंड फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट ऑफ 100 ही एक्सेप्टेड अ बिल। तो इंटरेस्ट कैश में कहां निकला? वो तो उसमें ऐड करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं, थर्ड एंट्री किसकी करेंगे? ड्यू की कर दूं या डायरेक्ट एंट्री करके बताऊं? नो को ड्यू की कर देते। अरे कंबाइंड में फिर और रोएंगे यार, मत करे यार प्लीज। बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ये भाई ये एंट्री कंबाइंड हो सकती है, मेरी जान मत खाना। मैं फिर वापस बोल रहा हूं, मैं जान नहीं देने वाला हूं, मेरी जान मत खाना। ठीक है, फिर फोर्थ एंट्री क्या आएगी देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, ओके 1500, नया बीआर, बचा हुआ बैलेंस 1500 प्लस 100 टू बी अकाउंट 3100। काय म्हणली बाळा? हाँ BR4, अब ठीक है। हाँ कर सकते, अलग अलग भी कर सकते, कैश टू बी कर सकते, BR4 टू बी कर सकते। खुश? फिफ्थ एंट्री कर ले क्या बेटा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या एंट्री हुई बेटा जी इधर?
हमने क्या बोला, बी तेरे से इंटरेस्ट आना है, पहले इंटरेस्ट को ड्यू बनाओ, हमेशा इंटरेस्ट को ड्यू बना दो और ड्यू बनाकर बेटा जी एंट्री कर दो। कुल मिलाकर मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं सर, अगर आपको दूसरी एंट्री करना है करो, कोई वांदा नहीं है, बस इंटरेस्ट को क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए, यह बात दिमाग में डाल देना। तुम इसकी एंट्री कैसे कर सकते थे, बैंक 1500, BR4 1600, टू बी अकाउंट टू इंटरेस्ट, सो टू बी आता 3000, टू इंटरेस्ट आता 100, मुझे कोई एतराज नहीं, डन। आगे बढ़ जाते, फिफ्थ एंट्री करें। पांचवें नंबर की एंट्री बड़ी प्यारी है, इसमें जो BR हमारे पास आया है ये वाला, इसी को क्या कर देंगे, एंडोर्स, सी अकाउंट डेबिट टू BR4। अब ये सी उस बिल के साथ क्या करता है, मैं उसका कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, सी उस बिल के साथ क्या कर रहा है, मैं उसके साथ कुछ नहीं कर रहा, आई एम नॉट इवन सीइंग इट। ओके, आर वी नाउ रेडी टू डिस्कस इट अगेन। मुझे बताओ पहली वाली एंट्री क्या है, BR1, ये तो इजी है, चलो इसको इजी मार्क कर दे। दूसरी वाली एंट्री किसकी है, कैंसिलेशन, क्या एंट्री आएगी, इजी बेटा, हमेशा इंटरेस्ट के ड्यू की एंट्री कर दो, मार्क्स नहीं कटेंगे, और इंटरेस्ट को लोड करना पड़ेगा पहले बी में। हमारी एंट्री क्या आएगी, बी टू ई, बी टू इंटरेस्ट, इजी पीजी। फिर बेटा नए बिल का अमाउंट निकालना है, नए बिल का अमाउंट कैसे निकालेंगे, बचा हुआ बैलेंस 50%, 1500 प्लस इंटरेस्ट 100, तो 1600 नया BR का अमाउंट, कैश तो खुद बताया उन्होंने 1500, सो कैश BR4 टू बी अकाउंट, कबूल है। फिर लास्ट वाला क्या है, C टू BR4, क्योंकि इसको एंडोर्स किया है क्या, तात्या दूसरे बिल के साथ क्या कार्यक्रम हुआ है, बैंक डिस्काउंट टू BR2, बैंक कितना है रे, 5% बोला है ना बेटा, बेटा दिस इज पर एनम। सेकंड बिल का टेन्योर कितना है, कुछ पता है क्या, हाँ सेकंड बिल का टेन्योर है बेटू, ये बेटा किसी भी बिल का टेन्योर नहीं दिया है, तो अभी मेरे को 5% बोला है, तो आई कैन नॉट यूज मंथ बाय 12, क्योंकि मंथ दिया ही नहीं है, तो आई हैव टू डायरेक्टली यूज व्हाट, 5%। सो बेटा जी सेकंड बिल का अमाउंट कितना था, 2000 into 5%, what is that amount, 100, bank account is how much, 1900, and BR2 is how much, 2000। ठीक है बेटा जी, अभी इसको डिसऑनर करे क्या, जिससे पैसा आना है उसको डेबिट, जिसको देना है उसको क्रेडिट। किससे पैसा आना है, बी से, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बेटा कितना एनसीए 30, तो हम कितना बोलेंगे 2030, 2030। मैंने बोला बीआर की अमाउंट चेंज नहीं होती है, उसमें एनसी अलग से लिखना पड़ता है, बट इसमें बीआर आ ही नहीं रहा है, हमारा क्या आ रहा है बेटा जी, बी टू बैंक 2030 2030। ओके पिल्लो, ये कौन सा बीआर हो गया बेटा जी, 2 का सल्टारा हो गया। अभी कौन सा बीआर बचा है, 3, और ये 8वें नंबर की एंट्री आपकी सेवा में प्रभु, वो रिटेन्ड एंड ऑनर्ड है क्या, क्या एंट्री है कि बैंक टू 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 ओ मैं कहीं से निकलो, हाँ 8 बैंक टू बीआर 3 1000 1000। मेरी तरफ से लिख लो इस क्वेश्चन को, रिसॉल्व